Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं मैं पिछले काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मार्केट के अंदर एक ना मतलब ट्रिमेंडस टाइप का एक मूव चला हुआ है। मार्केट को बिल्कुल साइडवेज चलाते हैं, फिर एकदम से बड़ी स्पाइक लाते हैं और फिर एकदम से डाउनफॉल लाते हैं। मैं भी आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कि मार्केट के अंदर असल में चल क्या रहा है। हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा इस वक्त मजबूत नहीं है, बल्कि कोई भी इंटरनेशनल मार्केट जो है अभी मजबूत नहीं है। हालांकि उन्हें दिखाया जा रहा है बार बार कि हमारी मार्केट रिकवर कर रही है, लेकिन आप एक बात बताएं, जो हमने हाई बनाया वहां से हम अभी कितनी दूर हैं और कितने महीने हमें हो गए। लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए हमें अपने हाई को तो मतलब पीछे आए हुए। अभी तक हम उसके पास भी नहीं जा पा रहे हैं और अभी भी तकरीबन 2000 पॉइंट का फासला है निफ्टी के अंदर, जो कि 26,000 से भी ज्यादा का हमारा हाई बन चुका था। अभी 24,000 के पास चल रहे हैं, जो कि अभी नीचे हम बॉटम में 23,000 के आसपास देख के आए हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद ये है, मार्केट के अंदर कोई भी पैसा नहीं बना रहा है, कोई भी, ना बायर ना सेलर। मैं स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। मैं उन शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो भाग रहे हैं, वो भाग ठीक है, उनमें पैसा बन रहा है। लेकिन मैं क्योंकि स्कैल्पिंग करता हूँ तो सिर्फ अपने ही मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने ही पॉइंट से रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। इससे ज्यादा बाहर जाकर के मैं कोई बात नहीं करने वाला हूँ। मेरा कहने का मकसद यह है कि हमारी मार्केट के अंदर जो आजकल चल रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा एक मूव ले आएंगे। एक कैंडल के अंदर आपको जो है, अगर आप देखें 100 पॉइंट निफ्टी भाग जाती है, बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट तक भाग जाती है और अगली 2-3 कैंडल के बाद फिर इतना ही बड़ा डाउनफॉल भी देखने के लिए मिल जाता है। पिछले हफ्ते से 10 दिन के अंदर तो यही चल रहा है। और अभी पिछले 3-4 दिन की आप बात करें, मतलब फ्राइडे और मंडे और ट्यूसडे की जो आज है, जो कि आपने देखा भी होगा कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज रही है और बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसलिए मार्केट के अंदर अपना पैसा गंवाने से बेहतर है कि आप साइडवेज होकर के बैठ जाएं। जैसे मार्केट साइडवेज है, आप भी साइड में होकर बैठ जाएं, कोई काम ना करें। क्योंकि जब भी आप कोई काम करेंगे, कोई ट्रेड लेंगे, हो सकता है आपको 10-20-50 पॉइंट मिल भी जाए, लेकिन वो एक सेकंड में कब चले जाएंगे आप भी नहीं जानते हैं। क्योंकि इतना ज्यादा मतलब मार्केट के अंदर एक तरीके का बवाल मचा दिया है। ये मतलब समझ लीजिए, जो लोग इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, जो लोग भी इसके अंदर एक बड़ा सा मूव लाने की कोशिश करते हैं, अगर भाई मार्केट को भगाने चलो, तुमने बड़ी स्पाइक मार भी दी अगर, तो आप फिर उसको वापस से क्यों लेकर के आ जाते हो? क्योंकि उन्हें ऊपर से नीचे से जो है सेलर के एसल खाने होते हैं और ऊपर से बायर्स के एसल खाने होते हैं। तो दोनों तरफ से ये बल्ला बजा रहे हैं और लोगों का जो है माल जो है इसके अंदर लॉस हो रहा है। तो मेरा कहने का सिर्फ आपसे मकसद यही है, अभी फिलहाल जब तक मार्केट का कोई मूव ना डिसाइड हो जाए, तब तक आप काम ना करें तो बेहतर है। और मैंने भी अभी वैसे ही विश्राम किया हुआ है। अभी मैं कोई ना फालतू काम कर रहा हूँ और ना मेरा कोई ऐसा इरादा है कि मैं भी फिलहाल फ्यूचर में हफ्ते 10 दिन और भी काम करूंगा। लेकिन चूंकि काफी लोगों के मेरे पिछली वीडियो में कमेंट्स आए थे कि आप वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं, क्या बात है, तो मैंने कि एक बार मुझे थोड़ा सा आकर के आपको बताना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसको आखिर तक जरूर देखें। मैं इसमें काफी सारे बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है इस मार्केट को अवॉइड करते हुए भी आप एक बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब भी आप कोई ट्रेड बनाते हैं और आप सोचते हैं कि चलें जी, मैंने 50,000 इन्वेस्ट किए एक ट्रेड के अंदर और मैं इससे उम्मीद करता हूं कि मुझे जो है 5 से 10,000 या एटलीस्ट समझ लीजिए, चलिए 4-5 हज़ार ही पकड़ लीजिए, 10% का मार्जिन, जो कि कॉल पुट ऑप्शन के अंदर बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना एवरेज हर कोई लेकर चलता है। 10% का रिटर्न एक ट्रेड के अंदर हर किसी का एक टारगेट होता है। आप लेके चल रहे हैं, आपने 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया और पता चला कि जहां से आपने बाय करा था वहां से वो 100 पॉइंट एकदम से एक ही कैंडल के अंदर टूट गया और जो है आपका 5,000 का कमाने का इरादा था, 20,000 आपके चले गए। यानी कि अगर 50,000 आपने इन्वेस्ट किए एक ट्रेड के अंदर, तो आपका जो है ऑलमोस्ट 40% अमाउंट चला गया। अगर 20,000 चले जाते हैं तो आपको बताइए कैसा फील होगा। क्योंकि मार्केट जो होती है ना, वो एटलीस्ट अपने रिदम पे तो चलनी चाहिए ना। ठीक है, इसमें बड़ी स्पाइक्स आती हैं, ठीक है, इसके अंदर एक बड़ा से मूव आने के बाद में थोड़ी सी रिकवरी आती है, मगर ऐसा भी क्या है कि मार्केट को 100-200 पॉइंट ऊपर ले जाते हैं। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में तो और सेंसेक्स में तो 3-3, 400 पॉइंट एक एक कैंडल में देखने के लिए मिल रहे हैं। पिछले मतलब अगर 15-20 दिन की आप बात करें, डेली या दूसरे दिन तो मिल ही रहा है। एक कैंडल ऐसा मारते हैं 200 पॉइंट ऊपर
और जो बंदे सेल करके ऊपर से बैठे हुए उनके एसएल सबके चले गए। बंदे हाई पर होकर के एकदम घुसते हैं और पता चला फिर वहां से सारे एसएल खाते हुए नीचे मार्केट वापस से उससे भी ज्यादा नीचे आ गई जहां पर थी। तो ऐसे मार्केट के अंदर कोई भी ना पैसा बना सकता है, और ये बहुत एक तरीके का मैं समझता हूँ ट्रेडर्स के साथ एक तरीका अत्याचार है, उनका पूरा पैसा लूटने की कोशिश है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही काम करना चाहिए जो आपको सूट करता हो, आपके समझ में आता हो। मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ आप बिल्कुल बंद कर दें, मैं ये कहना चाहूंगा अभी अवॉइड करें जब तक मार्केट की स्थिति ऐसी ना हो जाए कि एक लेवल पर मार्केट के आकर के जैसे स्मूथली चल रही थी। आप अगर पिछले ये 2-3 महीने में जो जितनी भी गड़बड़ी हुई है, मार्केट डाउनफॉल हुई है फिर गिरी है, अगर ये 2-2.5 महीने का आप पीछे से हटा दें तो पीछे से आप देखेंगे बड़ी प्यारी स्मूथली ऊपर जा रही थी मार्केट, नीचे भी आती थी, नीचे भी मार्केट आती थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही तोड़ के नीचे बॉटम पे लग जाती थी। थोड़ा ऊपर गई फिर नीचे फिर ऊपर नीचे, मतलब ओवरऑल जब आप उसका जो है अगर ट्रेंड देखेंगे तो उसको अप ट्रेंड कहते हैं, अप ट्रेंड में मार्केट थी। चलो मैं कहता हूँ डाउन ट्रेंड में भी कभी कभी आ जाती है, होता है, नेगेटिविटी होती है मार्केट के अंदर, मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, शॉर्ट कवरिंग भी होती है, तो ठीक है। मगर उसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप एक कैंडल के अंदर पूरी मार्केट को मतलब मैनिपुलेट करके और पूरी एक कैंडल ऐसे बना दें कि जितने भी लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं सबका एसएल चला जाए, और फिर जितने भी लोग हाइपर होके और पैनिक होके इसके अंदर घुसते हैं बाइंग के अंदर, पता चला उनका सारा एसएल उस अगले कैंडल में चला गया है। लोग बाग तो अपना सिर खो जाते हैं, सिर पकड़ लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो बड़ा दुखद अभी समय चल रहा है। मार्केट साइडवेज रहते हैं ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मार्केट साइडवेज होती है तो अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग कर रही होती है, मजबूत कर रही होती है कि किसी तरीके से जो बायर उसे संभाल ले और फिर उसे पुश करके ऊपर ले जाए। क्योंकि 2 दिन 3 दिन हफ्ता 10 दिन मार्केट अगर साइडवेज रहती है तो उसके अंदर जितने ज्यादा बायर आएंगे उतने ही ज्यादा उसके अंदर सपोर्ट बनेगी नीचे से, और जब नीचे से सपोर्ट बनेगी तो वो ऊपर जाकर के जितने भी ऊपर रेजिस्टेंस है उनको तोड़ती हुई फिर मार्केट अपने हाई पे हाई बनाएगी, जैसे अब से 2-2.5 महीने पहले मार्केट बना रही थी। लेकिन अभी वो सिचुएशन मुझे नहीं लग रही है। अभी मुझे क्या लग रहा है कि फिलहाल अभी मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। जितने भी लोगों के एसएल जा रहे हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि वो इतने ज्यादा निगेटिव हो चुके हैं मेरी तरह, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे एसएल नहीं गए, मेरे भी एसएल गए हैं, मुझे भी दुख पहुंचा है और मैं पूरा मूड खराब हो जाता है। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए ना एक अंदर से खुशी होनी चाहिए। जब आदमी का आपने कोई ट्रेड लिया और ट्रेड आपने सिस्टमेटिक लिया और बिल्कुल ठीक चला, और चलने के बाद पता चला आपने 2 घंटे या 1 घंटे आपने वेट भी किया, उस सब सौदे को पकाया भी है, आपके प्रॉफिट में भी आ रहा है, आपको 5-7 हजार रुपए का प्रॉफिट भी दिखा रहा है, और 1 सेकंड में, मतलब यार कमाल होता है। मतलब ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं मैं समझता कि मतलब रोजाना ये चीज हो जाए। महीने 2 महीने में कभी एक बार ऐसा हो जाता था पहले, आपने अगर देखा होगा पिछली वीडियो में, तो कभी महीने 2 महीने में ऐसा हो जाता था कि किसी ने जो एक बड़ा सा सौदा मारा और मार्केट जो है एकदम से बूम हो गई, लेकिन वो वापस नहीं आती थी, थोड़ा सा मूव करके थोड़ा सा नीचे आ करके फिर वापस ही ऊपर चली जाती थी। अब ये हो रहा है, मार्केट ऊपर गई 200 पॉइंट, सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूं, ये 300 पॉइंट ऊपर गई और फिर वो इससे भी ज्यादा नीचे अगली कैंडल में नीचे आ जाएगी। तो थोड़ा सा मार्केट को अवॉइड करें, अपनी समझदारी से पैसा लगाएं। देखें पैसा ये बहुत कीमती होता है, बड़ी मेहनत का पैसा होता है। हर किसी का अपना एक उसको हर एक उस इंसान को खुद का पता रहता है कि वो किस तरीके से पैसा अरेंज करके आया है, उसने 1-1.5 लाख रुपए कितने दिनों में जोड़े हैं, और वो जोड़ने के बाद में आपको पता चला 2-4 दिन में वो साफ हो गए। तो मैं समझ सकता हूँ आपके दर्द को, क्योंकि मैं इस दर्द से गुजरा हुआ हूँ, मुझे पता है किस तरीके से फील होता है। आप देखते हैं कि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं यार, मेरे तो सारा कुछ चला गया इसी मार्केट के अंदर। जिस भी बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, जिस भी अपने दोस्त से, मित्र से, जितने भी मिलने वाले जानने वाले जितने भी स्कैल्पर्स हैं, जिनसे भी बात हो रही है, हर एक बंदे का बस यही रोना है कि भाई कोई पैसा नहीं बनना, मेरे तो रोजाना जेब सजा रहे। मैं तो बैठ करके देखता हूँ, मैं कोशिश करूंगा एक छोटा मोटा सौदा 10-20 क्वांटिटी के साथ या 1-2 लोट के साथ मैं करके आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से मार्केट मैनिपुलेट कर रखी है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाता है फिर चला जाता है, तो ये ऐसा मतलब काम होता नहीं है। जब तक मार्केट बिल्कुल सही ट्रेंड में ना हो आप पूरा पैसा न लगाएं, या फिर भी आप शौक रखते हैं तो मैं कहूंगा एक ही लोट से काम करें, निफ्टी की या बैंक निफ्टी की या सेंसेक्स की, जिसमें भी आप करते हैं। आप 10-20-50 या 100 लोटे ना लें, सिर्फ एक लोट लें। उससे ये रहेगा कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। चलें उसमें लॉस हो रहा है या कुछ हो रहा है तो बहुत बड़ा लॉस या उसमें फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है जी, तो इस चीज को ध्यान रखें। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर जितने भी लोग पैसा डाल रहे हैं, वो भाई आपसे रिक्वेस्ट है
कोई भी मतलब उधार लेकर ना डालें, कोई लोन पे लेकर ना डालें, अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल के ना डालें। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आ चुके हैं जिन लोगों ने पैसा लोन पर लेकर लगाया है या उधार लेकर लगाया है, क्योंकि वो पैसा तो जाते जाता, अब वो उसे उधार चुकाने वाले को पैसा देना। और इस मार्केट के अंदर खास तौर से ध्यान रखें इस बात का, मैं बार बार आपको ये बात कहता हूँ, अभी भी मैं कम से कम 10 बार इससे पहले भी कह चुका हूँ कि उधार का पैसा मार्केट के अंदर ना लगाएं। जो लोग ये सोचते हैं कि एक दिन में मतलब डबल हो जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो डबल होने वाली स्थिति आएगी तो आप उस प्रॉफिट को संभाल नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं संभाल पाओगे। वो प्रॉफिट आप वहीं पर ही देकर चले जाओगे। होता कैसा, मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक हफ्ते काम किया, आपने मतलब सपोज कीजिए 20 पॉइंट के लिए काम करते थे आप, तो 20 पॉइंट लिए निकल गए, 20 पॉइंट दिए निकल गए, ठीक है। मगर जब आपने हफ्ते का आखिर में आपको कोई एक दिन ऐसा मिल गया, आपने एंट्री भी, चलो मैं मान लेता हूँ अच्छी बना ली, एंट्री भी आपने बिल्कुल सही जगह बना ली, जो कि मोस्टली नहीं होता है, लेकिन ये मैं मान कर चलता हूँ आप उनमें मतलब उन 1% लोगों में हो जो बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं या बहुत ज्यादा टैलेंट और मतलब एक्सपीरियंस रखते हैं, मैं उसमें आपको मानकर चलता हूँ। चलो 1% आपने एंट्री बना भी ली और आपने कोई कॉल पुट बिल्कुल लो रेट पर खरीद ली, सपोज करो एक्सपायरी वाले दिन अगर आपने 20 रुपए की 50 रुपए की कोई कॉल खरीदी, बैंक निफ्टी की या सेंसेक्स की या निफ्टी की, और वो आपने उम्मीद तो करी कि चलो जी मैं ऐसा डबल करूंगा, लेकिन जब मार्केट पैसा देने जारी होगी ना, सपोज करो आपने 20 पे ली और वो 30 पर आकर के जब वो वापस से 25 या 22-23 आएगी ना आपके प्राइस के पास आएगी, आप तुरंत काट के निकल जाओगे, आप उसको संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि जब वो आपको प्रॉफिट दे रही होगी तो आपको लगेगा यार मेरा दोबारा से लॉस लेकर के चली जाएगी। ये भी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा अभी किस तरीके से मतलब ये होता है। तो ये इस चीज को, वीडियो को आखिर तक देखें, सारी चीज को ध्यान से देखें, सारी चीज को समझें कि किस तरीके से मार्केट से पैसा लिया जाता है। क्योंकि मार्केट में पैसा बनता है, कोई शक नहीं है, मार्केट में 1000% पैसा बनता है, लेकिन बनने के लिए आपका वो एक्सपीरियंस, वो स्टेमिना होना चाहिए कि आप इसे होल्ड कर पाए। अभी कोई मेरे एक मतलब दोस्त का था मसला, उन्होंने कोई सौदा लिया और उन्हें बहुत अच्छी जगह एंट्री भी मिल गई। उन्होंने बैंक निफ्टी की कॉल ली थी और 1000 क्वांटिटी ली थी उन्होंने, कुल 50 रुपए में एक्सपायरी में। ये पिछले उसकी बात है, जो पिछले एक्सपायरी थी मंथली, ये 20 नवंबर की मुझे याद है। 20 नवंबर से पहले की, शायद ये 16-17 नवंबर की थी, एक महीना से पहले की बात है, ये 1 महीना तकरीबन होने जा रहा है। उन्होंने तकरीबन 20-25 रुपए में बैंक निफ्टी की कॉल ली और जैसी वो 28-30 रुपए पाई, वो अपने आप को रोक नहीं पाए, उन्होंने काट दी। और वो थोड़ी देर के बाद, 10-15 मिनट के या आधे घंटे के बाद, वो कॉल 200 रुपए के ऊपर खड़ी हुई थी। यानी 10 गुना हो जाता उस मेरे भाई का पैसा, जिन्होंने 1 लाख रुपए लगाए थे, वो 10 लाख रुपए भी हो जाते। लेकिन सच्चाई है कि आप या हम उसको होल्ड नहीं कर सकते। तो जब हम होल्ड नहीं कर सकते तो हम ये भी नहीं कह सकते कि पैसा 10 गुना होता है, लेकिन हमारा नहीं होता है। जिन लोगों का होता है, किन का होता है, जिनके अंदर ये एक साइकोलॉजी बन जाती है कि मैं पूरे सिस्टम से चलूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए, अपनी एंट्री और एग्जिट, मेरा एसएल और मेरा टारगेट पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो मिल जाएगा। क्योंकि आपने अगर एसएल डाला 10 रुपए का लेकर के, 20 रुपए में लिया, 10 रुपए का एसएल डाल दिया सपोज करें, और 10 रुपए का एसएल के बाद में आपने सोचा कि अगर 10 पे आएगी तो काट दूंगा, और वो 10 पे आ गई, फिर 8 आ गई, तो आपने कहा यार अब क्या, थोड़ा सा और देख लेता हूँ। वो देखते देखते हमारे तो हो जाते जीरो, क्योंकि हमारा बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसएल नहीं है। अगर 10 पाई है तो 10 पे हमें काटना है हर हाल में, हमारा ये स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए हर हाल में। अगर हमारा टारगेट 10 रुपए पे लेके 100 रुपए का है कि 100 रुपए पे मुझे काटनी है, 10 गुना करना है, तो 10 गुना पे ही काटना है, उससे पहले नहीं काटना है। तो ये सारी सिचुएशन जब बनती है, जब हम साइकोलॉजी प्रिपेयर हो जाएंगे और साइकोलॉजी बिल्कुल हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो उसके लिए हमें काफी मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस की। लेकिन ज्यादातर लोग क्या होते हैं, आए पैसा लगाया डुबाया गए, फिर दोबारा कहीं से अरेंज करा, आए पैसा लगाया डुबाया गए, ऐसे बात नहीं बनती है। आप 1000 बार भी आओगे तो भी नहीं कुछ सीख पाओगे मेरी इन वीडियोस के जरिए। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, आप एक बेहतरीन मजबूत सख्त चट्टान की तरह एक स्कैल्पर बन सकते हैं, लेकिन ये सारी नॉलेज को आपको बिल्कुल प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। सपोज करें एक सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि भाई ये ट्रेंड लाइन है, इससे ऊपर जाए तो खरीदना है, इससे नीचे जाए तो बेचना है। ये नॉर्मल सी कोई भी बात बता सकता है, कितने हजारों वीडियो पढ़े, कितने सारे जो है शिक्षक बता रहे हैं बात। लेकिन उसके साथ आपको अपनी साइकोलॉजी मैच करनी होगी। हम क्या करते हैं, हमने एक सौदा लिया, उसमें एसएल चला गया, अब दूसरे वाले में हम डरेंगे,
जब वो इंडिकेटर हमारा, या जब भी वो हमारी जो है एक सिस्टम ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारी जब भी वो कॉल बन रही होगी, तो हम डरेंगे यार चलो थोड़ा सा और देख लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले लूंगा। अब वो नीचे नीचे नहीं मिलता है, वो वहीं से ही एकदम बाउंस हो जाता है, और आपका जो है वो फिर आप सिर खुजाते रह जाते हैं, यार काश में घुस जाता है इसके अंदर तो मुझे बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन हमें करना क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक तो अपने आप को साइकोलॉजिकल मतलब पूरा प्रिपेयर करना है, और उस प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना होगा ये मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। थोड़ा सा लाइव मार्केट भी मैं दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन चूंकि काफी दिनों से नहीं आई है तो काफी सारी बातें हैं, काफी सारी जानकारियां जो मुझे इसमें आपको साझा करनी है, आपके साथ शेयर करनी है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब भी आप मतलब कोई ट्रेड ले, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग लें। सपोज करें मैंने आपको कोई सिस्टम बता दिया है, अब आपको लग रहा होगा यहां घुसूं ना घुसूं, 10 में से आपने 3 ट्रेड लिए, 3 में से 2 ऐसे हो गए, 1 हिट हो गया, और जो 7 बाकी के थे उनमें से 6 हिट हो गए, 1 ऐसा हो गया, तो आपका कौन सा में नुकसान है? अगर आप 10 की 10 कॉल लें, समझे मेरी बात को, अगर आप 10 की 10 कॉल में काम करें, तो मैं कहता हूं कि अगर 6 भी हिट हो गई ना, तो आपको प्रॉफिट में मंथ के एंड में प्रॉफिट में निकलोगे, डेफिनेटली गारंटेड बात है। और इसमें ऐसा ना जुड़े आप कि आज आप जुड़े हैं तो 2 हफ्ते आपने लगाए, आपने सोचा यार 2 हफ्ते से नुकसान ही हो रहा, भाई इसमें एवरेज पूरे मंथ का लगता है कि पूरे मंथ के एंड में अगर आप सपोज करें ये चल रहा है दिसंबर, दिसंबर के मंथ के एंड में 31 दिसंबर को मेरे हाथ में क्या है, नुकसान है नफा है, तो उसे नुकसान नफा माना जाएगा मंथ की क्लोजिंग में। लेकिन अगर आप वीकली देखें तो वीकली पे भी भरोसा न करें, क्योंकि वीकली भी जो है नेक्स्ट वीक आपको लॉस प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जो आपकी क्लोजिंग होगी, सपोज करें आपने 1 लाख रुपए लगाया है, तो आपको इस हफ्ते बचे 10,000, अगले हफ्ते बचे 8,000, उससे अगले हफ्ते 6,000 का लॉस हुआ, तो आप पूरा जब कैलकुलेशन करेंगे, जब मंथ एंड में अगर आपको 17-18 हजार रुपए मिलते हैं, जो कि 1 लाख रुपए के ऊपर बहुत अच्छी हैंडसम रिटर्न मानी जाती है, 18-20% साल की रिटर्न होती है ये एक्चुअली, जो आपको अगर महीने में मिल जाए तो इससे बड़ी अच्छी कोई रिटर्न नहीं हो सकती है। ठीक है जी, तो ये इन चीजों का मेरा ध्यान रखें, और इस वीडियो को आखिर तक इसलिए देखें क्योंकि बीच में अभी मैं बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बातें भी बताने वाला हूं, तो आपको काफी ज्यादा उसके अंदर नॉलेज मिलेगी। अब जो लोग सिस्टम को तो फॉलो करते हैं लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं, अब सपोज करें जैसे कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, ये सारी चीजें इसके साथ मैटर करती हैं। क्योंकि आपने अगर प्रॉपर नींद नहीं ली है तो आपका माइंड आधा तैयार होगा सुबह काम करने के लिए, आधा तैयार नहीं होगा। तो प्रॉपर नींद आपकी इसके 8 से 10 घंटे की आप नींद लें, कम से कम 8 घंटे की तो नींद आपको लेनी चाहिए। और प्रॉपर थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा डाइट अच्छी करें, थोड़ा सा जो है भागें, और जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर बहुत मैटर करती हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने सौदों की तरफ। तो जो सौदे अभी मार्केट के अंदर चल रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो एमसीएक्स में कमोडिटी में काम करते हैं, कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मतलब इसके अंदर निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी में, और ये सेंसेक्स वगैरह में कॉल पुट में काम करते हैं। तो मार्केट चाहे ये हो वो हो, इंडिकेटर और या कोई भी चीज बिल्कुल उसी तरीके से सिस्टम काम करेगा, इसमें भी उसी तरीके से करेगा, कॉल पुट में भी ऐसे ही करेगा, और आपका एमसीएक्स में भी ऐसे ही करेगा। लेकिन एमसीएक्स थोड़ा सा मतलब स्लो है, लेकिन उसकी मूवमेंट थोड़ी सी स्टेबल है। निफ्टी की तरह नहीं है कि एकदम से 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे। उसमें अगर एक दो रुपए बढ़ता है या 10-5 रुपए बढ़ते हैं, जैसे मैं अगर कॉपर की बात करूं या क्रूड की बात करूं, तो क्रूड में 20-30 रुपए बढ़ जाते हैं एक साथ, और कॉपर में 2-3 रुपए का बहुत बड़ा मूव माना जाता है, एक अच्छा मूव माना जाता है। तो मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो पूरा फॉलो करना होगा आपको। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आप ये वाली कॉल लूंगा और ये वाली नहीं लूंगा, क्योंकि आप नहीं जानते मार्केट कहाँ जाने वाली है। आप अपना पूरा प्रॉपर सिस्टम फॉलो करें, चाहे आप बॉलिंजर बैंड में काम करते हैं, चाहे आप आरएसआई में करते हैं, एमएससीडी में करते हैं, या मूविंग एवरेज में करते हैं, सुपर ट्रेंड में करते हैं, जिसमें भी मर्जी चाहे काम करते हो, 1 या 2 इंडिकेटर को सिर्फ फॉलो करें, उसके हैबिचुअल बने, ज्यादा इंडिकेटर के पीछे ना भागें, ज्यादा अपने किसी टेक्निक के पीछे ना भागें। जितना सिंपल अपनी ट्रेडिंग को रखेंगे उतना अच्छा आपका बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जितने ज्यादा आप मतलब इसके अंदर खिचड़ी पकाएंगे, ये आपकी खिचड़ी नहीं भरता बना देगा, लेकिन आपको कोई प्रॉफिट देने वाला है नहीं। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे बतानी थी। आज काफी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरी थोड़ी सी वीडियो में ज्यादा बातें आ रही है, इसकी वजह से काफी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है।
तीसरी बात मैं ये कहना था, एक मैंने बता दी मार्केट अभी किस हाल में है, दूसरी मैंने बता दी सिस्टम को फॉलो करना है, अपने सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जिस भी सिस्टम को आप फॉलो करते हैं, जिस भी सिस्टम के आप हैबिचुअल हैं, उसको फॉलो करें प्रॉपर। और तीसरी चीज मुझे आपको ये बतानी थी कि जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं उधार का पैसा नहीं लगाया। चौथी चीज मुझे आपको ये बतानी है कि जो आप मतलब एक्सपायरी के हिसाब से काम करते हैं, कुछ लोग एक्सपायरी में काम करते हैं सिर्फ कि भाई मुझे जो है मैं एक्सपायरी वाले दिन काम करना है। ठीक है, वो भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, जिन लोगों को उसके अंदर एक्सपीरियंस है उसमें करना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक बहुत अच्छी सी नॉलेज, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस, और उसमें और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि एक्सपायरी क्या होती है, एक्सपायरी में होता है देखो धूम धड़ाम, धूम धड़ाम समझ गए आप, एकदम बॉटम से ऊपर और टॉप से बॉटम, दोनों चीजें उसके अंदर होती हैं। तो एक्सपायरी के अंदर हमें किस तरीके से काम करना चाहिए वो थोड़ी सी मैं आपको नॉलेज देकर चलता हूँ, जिसमें आप एक अच्छा सा प्रॉफिट बनाने की आपको उम्मीद रहेगी कि हम इसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो एक्सपायरी वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, सपोज करें मैं आपको निफ्टी से एग्जांपल देता हूँ, बैंक निफ्टी तो क्योंकि मंथली एक्सपायरी हो गई है, तो मैं सेंसेक्स और निफ्टी से लेकर चलता हूँ। पहले मैं निफ्टी के बारे में बताता हूँ। अगर सपोज करें निफ्टी की एट द मनी की आप कॉल देखें एक्सपायरी वाले दिन, तो वो 100 रुपए के आसपास रहती है, 100, 105 या 90-80 तक भी रहती है। वो डिपेंड करता है कि मतलब मार्केट के अंदर अभी कितना मूव कॉल की तरफ है और या कितना मूव पुट की तरफ है। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि कॉल पुट हमने अगर एट द मनी की लेनी है, सबसे पहली बात तो अब दो चीज ध्यान रख लीजिए। एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल भी आउट ऑफ द मनी में काम ना करें, ओटीएम में काम ना करें। इन द मनी में ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। आप एटीएम में काम करें एट द मनी वाले में। अगर सपोज करें मैं आज की बात करता हूँ, 24,000 सपोज करें पूरा पकड़ लेते हैं एक राउंड फिगर, 24,000 चल रहा है, तो 24,000 की कॉल आपको अगर मान लीजिए 80-90 में या 100 में मिल जाती है, तो आपने अगर सपोज करें 100 लोट की आपकी इस्तात है, या समझ लीजिए मैं 40 लोट पकड़ के चलता हूँ 1,000 क्वांटिटी में, अगर 40 लोट आप लेते हैं और 40 लोट के अंदर अगर सपोज करें आपने 100 रुपए में लिए हैं, तो 1,000 के हिसाब से 1 लाख रुपए की आपका वो ट्रेड हो गया जो आपने 40 लोट लिए हैं। अब क्या होगा एक्सपायरी वाले दिन, एक तो डीके बहुत ज्यादा लगेगा। तो अपनी ट्रेड को कोशिश करें, ये 2-3 पॉइंट आप नोट कर लें कहीं कागज पर। एक तो कोशिश करें कि जिस दिन आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड लें, उसको अपनी ट्रेड को 5 से 10 मिनट के अंदर काटना ही काटना है, क्योंकि 5-10 मिनट में बहुत ज्यादा डीके होता नहीं है। 5 से 10 मिनट के अंदर काटना ही काटना है। एक अपना टाइम फ्रेम भी मतलब टारगेट बना लें, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना टारगेट और ऐसे लो टारगेट ही रख लिया है, वो तो वैसे भी आपके जीरो हो जाएगी। अगर 24,000 पे भी एक्सपायर हो जाती है तो 24,000 की कॉल जीरो हो जानी शाम तक। तो मेरा कहने मतलब ये कि उसको जो टाइम फ्रेम बना लें, 10-15 मिनट से ज्यादा उसका टाइम फ्रेम ना रखें कि 15 मिनट के अंदर अंदर मुझे काटनी है। और अपना ट्रेड 11 बजे से पहले लें, 9:15 से 11 बजे, 9:30 से लें, 9:15 बजे नहीं, 15 मिनट मार्केट को देखें। 9:30 से 11 बजे या 11:30 बजे 2 घंटे ये है, और 2 घंटे लास्ट के, यानी कि 1:30 बजे, 1 बजे से आप मान लीजिए 3 बजे तक, 3:30 या 3:15 तक नहीं देखना, 1 से 3 बजे तक। तो सुबह का जो मॉर्निंग का 9:30 से और 11:30 बजे तक का टाइम है, ये ज्यादा बेहतर है शाम वाले से भी, क्योंकि इसमें तो मूवमेंट आता ही है। शाम वाले में कई बारी जो है मार्केट साइडवेज करके और उसको जीरो कर देते हैं, कभी कई बारी उसको 10 गुना भी कर देते हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन ज्यादातर ये जीरो ही करते हैं। अब आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। एक तो अपनी क्वांटिटी सेट कर लें कि मुझे रिस्क लेना है 1 लाख रुपए पे 10,000 रुपए का, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना। दूसरी चीज मुझे क्या करना है कि मेरा जो ये एसएल और टारगेट है बिल्कुल सटीक होना चाहिए। और मॉर्निंग में 9:30 बजे से पहले 15 मिनट मार्केट का मूवमेंट चेक करें। मार्केट का मूवमेंट अगर आपको लगता है साइडवेज रहने वाला है तो इसे इग्नोर ही करें, फिर इसको अवॉइड ही करें। वो मार्केट की चाल से सुबह ही पता चल जाता है, कई बार मार्केट खुलते ही जो है साइडवेज हो जाती है, कई बार जो अगले 5 से 10 मिनट के बाद थोड़ा सा उसका मतलब रंग बताने लग जाता है कि भाई ये जो है अब चलने वाली है नहीं। तो उस चीज को आप देखें। 2 पॉइंट हो गए, एक तो आपको मॉर्निंग का टाइम चुनना है, एक तो टाइम हो गया, दूसरा ये चुनना है क्वांटिटी। अब तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको सपोज करें आपका इंडिकेटर या आपका जो ट्रिक या आपकी टेक्निक जो ये कहते हैं, सपोज करें आपको कॉल बाई करनी चाहिए, आपको लग रहा है नीचे से अच्छा सपोर्ट है, पहले 1 घंटे का चार्ट देखें, फिर 15 मिनट का, फिर 10 मिनट का, फिर जाकर के 5 मिनट पे लगा लें। पहले 1 मिनट का नहीं लगाएं, पहले 5 मिनट का चार्ट लगाएं कॉल पुट का, जिसमें भी आपको काम करना है। तो उस कॉल पुट के 5 मिनट के चार्ट पर एनालाइज करके 15 मिनट पहले शुरू के, फिर आपको उसे 1 मिनट पे कर लेना है। और 1 मिनट पे करने के बाद में आपको अब ये देखना है, क्योंकि एक मिनट में जो ना बार बार रेड ग्रीन कैंडल बनती है, तो जब रेड बननी शुरू होती है ना तो आपको डर लगने शुरू हो जाता है।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 मिनट पर रहेगा तो आप उसमें थोड़ा सा स्टेबल रहेंगे, बने रहेंगे। तो जब आपको लगे कि भाई अब हमने जो है यहाँ से ये कॉल लेनी है, सपोज करें आपने 100,000 क्वांटिटी ले ली, आपने 100 के भाव से 1 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट हो गया। अब आपने टारगेट रखा कि भाई मैं इसमें कम से कम 120 पर निकलूंगा, मुझे 20,000 रुपए चाहिए। अब उस पर 120 पर जाने के लिए उसको निफ्टी को कम से कम 30 से 40 पॉइंट आप पकड़ के चलना पड़ेगा, तब एट द मनी में 20 रुपए आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि जब आप कोई ट्रेड लें तो लेने के बाद में अपने सिस्टम को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें और थोड़ा सा संयम रखें, एकदम से हड़बड़ी ना करें। मार्केट थोड़ी सी नीचे आ रही है, आपको थोड़ा लॉस दिखा रही है, उसे संयम से बर्दाश्त करें। क्योंकि जब लॉस दिखा रही होती है, आपने देखा यार मेरे तो 8,000 का आ गया, मेरे 10,000 का एसएल है, तो यहीं काट देता हूँ, 2,000 तो बचेंगे। वो कई बार वो वहीं से रिवर्स हो जाती है और आपको जो है अच्छा खासा नुकसान देने के बाद में मार्केट एक बहुत बढ़िया सा मूव दे देती है, जिसमें बहुत अच्छा सा प्रॉफिट आप मिस कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको 3-4 चीजें इसमें एक्सपायरी वाले दिन के हिसाब से बतानी थी, वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि कल है वेडनेसडे में एक्सपायरी निफ्टी की, सॉरी थर्सडे में है, वो बैंक निफ्टी की आदत पड़ी हुई ना वेडनेसडे की, निफ्टी की तो थर्सडे में रहती है, तो थर्सडे में परसों एक्सपायरी है। तो आपको क्या करना है, अभी फिलहाल वेडनेसडे के अंदर या थर्सडे के अंदर अगर मार्केट इसी तरीके से साइडवेज चलती है तो मेरी राय तो इग्नोर करने की है। लेकिन आप फिर भी अगर काम करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने पहले कहा, एक लोट में आप काम कर लीजिए ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपको अच्छा लगे। तो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं, इससे ज्यादा जो भी जानकारी मैं आपको स्क्रीन पर देना चाहूंगा। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहां पर मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हम आज ट्रेड करने वाले हैं और किस तरीके से उसके अंदर एक प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि मुझे कम उम्मीद है कि प्रॉफिट बनेगा। थोड़ी सी 1-2 लोड से मैं आपको करके दिखाऊंगा, ज्यादा मैं क्वांटिटी इसमें यूज नहीं करूंगा। तो थोड़ी क्वांटिटी के साथ मैं एक ट्रेड लेकर के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड लिया जाएगा आज, या किस तरीके से हम अपने स्टॉप लॉस को बचाते हुए काम करना चाहेंगे। ठीक है जी। तो ज्यादा देर न करते हुए स्क्रीन पर चलते हैं, लेकिन जाने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, नए इन वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो गाइज चलिए ज्यादा देर न करते हुए स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको वहां पर दिखाता हूँ। देख सकते हैं मार्केट खुल चुकी है, 10:03 हो चुके हैं ऑलरेडी। ये है बैंक निफ्टी, इसको मैंने 15 मिनट के चार्ट पे देख लिया है। और इसके अंदर आप देखें पीछे से, ये जो मैं आपको एक चीज बता रहा था, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखें नीचे से मार्केट ने किस कदर एक बड़ी सी स्पाइक मारी, फिर थोड़ा सा मतलब मूवमेंट दे करके फिर ऊपर ले गए और एक बड़ी सी कैंडल बनाई है नीचे की तरफ। ये आप देखें किस कदर जो है एक मतलब लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, मतलब इतना ज्यादा गलत हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अब एक बात बताएं, कितने लोग हैं जो इस ट्रैप के अंदर नहीं फंसे होंगे, अगर वो उन्होंने कोई ट्रेड लिया होगा, बाय का लिया हो, सेल का लिया हो। कौन लोग हैं जो मतलब 100-100 रुपए का, मतलब 100-100 पॉइंट का एसएल देखेंगे। सपोज करें आपने अगर 1,000 क्वांटिटी ली है तो 100 का मतलब 1 लाख रुपए का एसएल कौन देखेगा। तो ये 100 पॉइंट से भी ज्यादा बड़े एसएल हैं। आप देखें इसके अंदर बैंक निफ्टी में 52,200 से लेकर के 52,650 का ये 2 कैंडल है सिर्फ, यानी 450 पॉइंट के 2-3 कैंडल हैं ये बड़े वाले, और जो छोटे वाले हैं वो भी 250-250 पॉइंट के 200 पॉइंट के कैंडल है। ये बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, और ये ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, ये 4 दिसंबर की बात है, और 6 दिसंबर की, सॉरी। और ये वाली जो है आप पीछे से देखें, पीछे से भी कुछ इसी तरीके से चल रहा है, बड़ा मूव नीचे डाउनफॉल। भाई क्या है, कम से कम एक तरफ तो चलाओ, और ऐसा तो मार्केट को चलाओ कि कम से कम मार्केट की एक स्टेबिलिटी पता चले। अब देखें यहाँ से एक ट्रेंड ये जो चला ये थोड़ा ठीक है, चलो जी, अब ट्रेंड था ठीक चला। अब यहाँ ला करके जो ये रेड कैंडल बननी शुरू हुई है ना, ये सारी की सारी जो है एक तरीके से बिल्कुल फेक कैंडल है और बिल्कुल नाजायज कैंडल है, मतलब लोगों का सिर्फ एसल खाया है इसके अंदर। यहाँ से बायर्स को निकाला है और फिर देखें कितने ऊपर ले गए, फिर बायर घुसाए ऊपर, फिर दूसरी कैंडल में तोड़ दिया, फिर सेलर घुसाए उन्हें मारा, फिर बायर, फिर सेलर, फिर बायर, फिर सेलर। कितनी कैंडल्स हैं, ये 2 दिन का चार्ट है सिर्फ, 5-6 तारीख का, 5 और 6 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, और अभी तो खैर आज 10 दिसंबर है। तो आप देखें कि किस कदर मतलब एक, ये देखिए, ये जो 52,000 कितने का है, 52,880 का इसने हाई मारा है। और नीचे अगर आप ये वाला लो देखें, मैं उस वाले लो की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो और भी ज्यादा है, ये 52,350 है, यानी 500 पॉइंट का ये जो कैंडल्स हैं, ये 500 पॉइंट की कैंडल्स हैं, एक एक कैंडल।
तो बताइए किस कदर मतलब लोगों का नुकसान हुआ। कौन रुकेगा इतने बड़े एसएल के साथ में? कोई नहीं रुक सकता। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद ये है, जो मैंने आपको अभी शुरुआत में वीडियो में बताया है, कि जब भी आप कोई ट्रेड लें, बिल्कुल लो क्वांटिटी के साथ लें, बिल्कुल कम से कम क्वांटिटी के साथ। ये देखें निफ्टी का हाल है, निफ्टी में कौन सा हाल है? निफ्टी में इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। निफ्टी में आप देखें भाई, निफ्टी के अंदर ये बड़ा सा मूव मारा, फिर बड़ी रेड कैंडल, फिर ग्रीन। तो बिल्कुल इसी तरीके से लोगों को ट्रैप किया गया। आप एक बात बताएं कि आपने बाइंग में बैठे तो सेलिंग में आ गए। 100 पॉइंट से ज्यादा की निफ्टी की चाल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम 24,425 से लेकर 24,450, 24,400, ये अगर छोटी में कैंडल की भी लाइन खींच के दिखाऊं, 24,575 से 24,850, यानी कि लगभग 300 पॉइंट की चाल है ये, इस एक बड़ी कैंडल के अंदर। मैं थोड़ी छोटी वाली की बात कर रहा हूं मैं। तो इतना बड़ा मूवमेंट, दिमाग खराब हो जाता है यार देख करके, ऐसा मूड खराब हो जाता है, काम करने का मजा ही नहीं आता। मजा क्या, वो आदमी अपना बर्बाद थोड़ी ना होने के लिए यहाँ पर आए। भाई मैं पैसे लगाऊं या आप पैसे लगाएं, कम से कम कमाने के लिए हर कोई आया है ना, बर्बाद तो होने के लिए कोई नहीं आया है। तो कम से कम मार्केट को ऐसा तो चलाओ जो मार्केट चलती है। 10 दिन हो गए ये इस ड्रामेबाजी को होते हुए, इसी तरीके से पीछे से चली आ रही है, और पिछले 3 दिन से बिल्कुल साइडवेज कर रखी है। अब ये देखो क्या होगा अब इसके अंदर। अब आप इसको देखें, ये मैंने बैंक निफ्टी की कॉल लगाई है, और ये मैंने निफ्टी है, निफ्टी देखें पूरी साइडवेज चल रही है, और इसकी कॉल के अंदर ये 24,600 की कॉल है, जो कि अभी चल रही है 150, 160, 65 के करीब में, और 700 की पुट है जो 148, 50 के आसपास चल रही है। ये इसका आप ये देखें कि कॉल में कितना कम बढ़ाया गया है, और अभी एक्सपायरी दूर है, ये एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूं। और देखो पुट को किस कदर तोड़ा गया है, मतलब कॉल तो बढ़ाई है इतनी सी, और पुट तोड़ दी इतनी ज्यादा। तो मतलब आप बंदा कहाँ पैसे बनाएगा यार? मतलब कोई कुछ लग रहा है कि चलो जो कॉल में पैसा बनना ऊपर जा रहा है, वहां पता लगा 20 पॉइंट भी टोटल नहीं मिले, तो आपको 20 में से कितने मिलने हैं? कहाँ आप एंट्री बनाओगे, कहाँ एग्जिट करोगे? तो ये थोड़ी सी चीज है। लेकिन इसमें जो मेरा एक मानना है, मैंने अभी पीछे 15 मिनट के चार्ट पे देखा था, ये इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया है बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी ने ऊपर की तरफ। तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो है पुट को बाई करके चलना चाहिए। आप अगर यहाँ देखें, ये इसका जो है इस लेवल पर, यह एक मिनट, थोड़ा सिस्टम स्लो ही चल रहा है जी। ये देखें, ये है बैंक निफ्टी, और ये आ गया सेंसेक्स। तो ये क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी साथ चलते हैं, तो सेंसेक्स ने जो ये नीचे बनाया, सॉरी मैं पुट कह रहा था, मैं कॉल बाई करके चलूंगा। अभी आप देखें, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन का आप देखें, इस रेंज के अंदर चल रही है पूरी मार्केट। ये मैंने जो है इसके इससे बिल्कुल सीधी लाइन खींच दिया आज तक टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं। देखें आप, ये पूरी रेंज बाउंड है, और ये 6 तारीख से, यानी 2 दिन तो छुट्टी हो गई थी, फिर 9 तारीख, और फिर आज 10 तारीख। आज देखते हैं किस तरीके से चलती है। ये देखें फिर निफ्टी तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लग रही है यहाँ से, इसका तो थोड़ा सा फिर भी ठीक चल रहा है, और ये सॉरी मिड कैप है ये, और ये फिर निफ्टी है। फिर निफ्टी में भी वही सब घपलेबाजी हुई है, मिड कैप भी थोड़ा स्मूथ चल रहा है। ये देखें अभी मार्केट पूरी साइडवेज है, उस वाले मतलब होच पोच को छोड़ दीजिए, बाकी अभी मार्केट पूरी साइडवेज लग रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से ये जो है, थोड़ा सा इसको 2 मिनट देखने के बाद में जब डिसाइड करेंगे, इसमें मैं पुट भी बाय कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से ये अब टूटेगी। ये अपना निफ्टी जो है यहाँ पर अगर आप देखें 24,677 पर बनाकर आ गई है अपना अभी फिलहाल का हाई। तो मैं 158 चल रही है, मैं इसमें बाई डाल देता हूँ। 155 में मैंने बाई के लिए डाल दिया है, और इसमें मैं ज्यादा बड़ा लॉस देखूंगा नहीं असल में, क्योंकि आपने देखा क्योंकि पुट वैसे भी बहुत ज्यादा तोड़ रहे हैं, तो मैं इसमें बना नहीं रहूंगा ज्यादा। अगर इसमें मुझे 2-3 मिनट के अंदर अच्छा मतलब मूव नहीं दिखाया, तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा, क्योंकि वहां से मार्केट अच्छी सी टूट रही है। 3 कैंडल इसने रेड बना दिए, जो कि एक मतलब एंट्री के लिए बहुत अच्छा रहता है। भले ही इसमें ऊपर की तरफ दिखा रहा हो इंडिकेटर मेरा, लेकिन चूंकि मार्केट साइडवेज है, तो साइडवेज इंडिकेटर की कोई अहमियत नहीं होती है। जब भी आप इंडिकेटर पर भरोसा करें, रनिंग मार्केट में करें, साइडवेज मार्केट में किसी भी इंडिकेटर पर भरोसा ना करें। आप अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करें तब, क्योंकि प्राइस एक्शन ये कहता है कि यहाँ से जो है, अभी देखें मेरा सौदा आ चुका है, और
ये मैंने 50 क्वांटिटी यानी 2 लोट लिए हैं सिर्फ। 2 लोट के अंदर अगर आप देखें, अभी फिलहाल देखते हैं इसमें क्या मिलता है। अभी फिलहाल तो 40-50 बात 40-50 पे मत जाइए आप तो सोचें आपने 1000 क्वांटिटी ले ली। मैं आपकी मतलब दिखाने के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। यकीन जाने मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना काम करने में, ना इसमें अभी आपको दिखाने में। लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि आप इससे थोड़ा सा सीखें, क्योंकि आप सीखने के लिए आए। ये देखें मेरी 3 वो हैं, 2 कैंसिल हो गई, एक मैंने ट्रेड डाली थी। अभी फिलहाल मेरा एक ही सौदा ये चल रहा है, और इसमें जो है अभी मुझे 100-200 रुपए का लॉस चल रहा है। 100-200 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। अगर मैं 1000 क्वांटिटी लेता तो ये मेरा 4 पॉइंट गिर गया तो 4000-5000 का होता। और ये मुझे लग रहा है ये ट्रैप हो गया है, क्योंकि देखें ये ग्रीन कैंडल दोबारा से बनाना शुरू कर दिया इसने। और ये मैंने लिख भी दिया है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये मुझे लग रहा है यहाँ से ट्रैप कर दिया इसने। थोड़ा सा वेट करके निकलेंगे इससे अभी फिलहाल, क्योंकि मार्केट में अगर आप रुक गए और ये निफ्टी यहीं रुक गई तो आपने टाइम डी के देख, मैंने ऑलरेडी पहले दिखा दिया कितना बड़ी पुट गिरी हुई है, कॉल को कुछ बढ़ाया नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब नीचे आ गई है, तो ये और ज्यादा लॉस आ जाएगा। मैं फ्री में लॉस नहीं लेना चाहता, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि आप अगर इसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैपिंग मार्केट चल रही है और क्यों हमें इसमें अभी फिलहाल काम नहीं करना चाहिए, क्यों इसको हमें अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। अभी तो इसके अंदर जो है 100 रुपए के लगभग नुकसान चल रहा है। इस 100 को आप जो है गुणा कर दें 50 से, तो आपका तकरीबन 5000 रुपये का नुकसान चल रहा है। अभी थोड़ा सा फायदा दिखाती हुई, अगर ये 500 रुपये का प्रॉफिट दिखाएगी तो मैं इससे बिल्कुल निकल जाऊंगा। अभी आप देखें, ये जो है मार्केट में ये जो कैंडल इसने बनाई है ना, अभी बन रही है, ये 5 मिनट के फ्रेम पर चल रही है मेरी मार्केट असल में। तो मैं 5 मिनट पर थोड़ा सा आजकल ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि 1 मिनट में ना ज्यादा कंफ्यूज करती है मार्केट। 5 मिनट में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर दिखती है, 10 मिनट में ज्यादा लंबी हो जाती है, उसमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। 3 मिनट या 5 मिनट बहुत अच्छा है। अभी मुझे ये लग रहा है, देखें आप इस कैंडल को, ये कैंडल जो है अभी ये अगर हाई तोड़ देगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं अभी इससे निकलूंगा फिलहाल। ये देखें आप इस कैंडल को, ये जो कैंडल बना रही है ना, ये बहुत गलत बना रही है कैंडल। मैं अभी इसको रेट टू रेट निकल जाता हूँ। अगर 155-56 दिखाएगी, मेरी ऑलमोस्ट 155 में ली हुई है, 155-45 में। तो 156 अगर ये दिखाएगी तो मैं इससे निकल जाऊंगा। मगर ये तो ग्रीन बनाई जा रही है ना, इधर देखें आप निफ्टी में कैंडल। और ऐसा नहीं कि इतने बड़े लॉस से मैं डर रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक वीडियो बनाना मकसद है, आपको समझाना मकसद है कि आप कहीं भी इसको बाय करेंगे वहां पर ही आपको लॉस ही देगी। अभी फिलहाल तो, क्योंकि मैं देखें पुट को कितना ज्यादा तोड़ा हुआ है, कॉल बहुत कम बढ़ी हुई है। मेन चीज असल में ये है। चलो 140-45 तक मैं देखूंगा इसमें असल ना, मुझे जम नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये ग्रीन कैंडल बढ़ती चली जाएगी, और ये जो है देखें दूसरी कैंडल भी खुल गई, ये आगे देखें, ये अब हमारी जो है पुट ज्यादा तेजी से टूटेगी। ये निफ्टी थोड़ा सा बढ़ेगी, पुट ज्यादा तेजी से तोड़ेंगे, जैसे कि आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं वहां पर। ये जो इसने कैंडल बनाई है ना, ये खतरनाक बनाई है खतरनाक। ये रेड कैंडल जो है ये नीचे से रिजेक्शन लिया है और ऊपर ग्रीन बनाने लगी है, तो ये सेम काम अब यहाँ पर होना शुरू हो गया है। अभी देखें मुझे इसमें 200-250 रुपये का लॉस मिल रहा है 300 का। तो 300 का मतलब अगर मेरी 50 क्वांटिटी तो होती है तो ये 15,000 का मेरा लॉस हो रहा होता। अगर ये 40 भी होती है तो भी मेरा 12,000 का तो पक्का ही था। चलिए एक बार 5,000 का, सॉरी, क्योंकि 5 पॉइंट टूटे ना, 1,000 में 5,000 का हो रहा था। अभी फिलहाल थोड़ा सा, चलो मैं इसे निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे अब निफ्टी में आप देखें ना, मुझे दिख रहा है कि एक बार बड़ी सी ऊपर कैंडल बना सकती है, क्योंकि इंडिकेटर ऑलरेडी बाइंग में दिखा रहा है। मैंने इसको गाइस काट दिए और ये कट गई हमारी तकरीबन 250-300 के लॉस में। हाँ 51 पे कटी है, मैंने 55 में ली थी, तो ऑलमोस्ट मेरा 250 का 220 का ऐसा लिस्ट में हुआ है। 220 या 2000 की बात नहीं है, बात सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। आप
कितनी भी अच्छा एनालाइज करके आप इसमें लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर आपने कॉल की बाई, कॉल थी ऊपर की, ये बाय कर ली। भाई ये ऊपर की नहीं है, साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट में क्या रहता है, जब ऊपर टॉप पर आपको चीजें मिलती है ना, वहां पर आपको पुट खरीदनी चाहिए, क्योंकि वहां पर चांसेस होते हैं पुट के बढ़ने के। और जब नीचे मिलती है वहां पर बेचना नहीं चाहिए, वहां पर आपको कॉल खरीदनी चाहिए। ये साइडवेज मार्केट का रूल है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में लिखें, मैं दोबारा से एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा कि साइडवेज मार्केट में कैसे काम करते हैं। साइडवेज मार्केट में जब मार्केट मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी अपने हाई पे जाती है, तो वहां से फिर हमें पुट बाय करनी चाहिए, क्योंकि वहां से वो टूटती है। साइडवेज मार्केट का मतलब यही तो हुआ कि ऊपर से फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो हमें यहाँ से इसलिए पुट मैंने बाय की थी, क्योंकि मुझे लग रहा था ये इसका हाई बनेगा। अभी देखते हैं थोड़ा देर, अगर अभी कोई दोबारा से ट्रेड बनता है ना, तो मैं इसमें, क्योंकि मुझे ये श्योर है ये मार्केट यहाँ से टूटेगी, क्योंकि ऊपर जा चुकी है साइडवेज के हिसाब से। लेकिन मैं निकला एहतियातन हूँ, क्योंकि मुझे अब कोई प्रॉफिट तो लेने नहीं। 100-200 का, अगर मुझे 500 का भी प्रॉफिट हो जाता तो कौन सी बड़ी बात हो जाती। लेकिन मैं इसलिए निकला हूं क्योंकि मुझे लॉस नहीं लेना था ज्यादा बड़ा। तो मैंने आपको इसको दिखा दिया है, दिखाने के लिए सिर्फ ये वीडियो बनाई गई थी। अभी देखें दोबारा से हमारे रेटों में आ गए 55-56 के। और अगर ये इसको रेड क्लोज कर देते तो मैं, क्योंकि पुट में कंफर्म बैठा हूँ पुट बढ़ेगी, तो मैं पुट बाय करके चलूंगा, भले इंडिकेटर कुछ भी दिखा रहा हो। ये साइडवेज के जो इंडिकेटर होते हैं ना, इनकी कोई हकीकत नहीं होती, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आपको अपना प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करना चाहिए। साइडवेज मार्केट में इसी तरीके से चलता है। ये देखें सब जो है ना, हाँ, अभी हमारे बिल्कुल एसएल खाने के बाद में अभी ये 55-56 रुपए वापस आ गया। हमारी 55 रुपए 40-45 पैसे की खरीदी हुई थी, अभी उन्हीं रेटों में दोबारा से वापस आ गई है। क्योंकि ये रेड कैंडल बनाने लगी है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। अगर ये इस वाली जो ग्रीन कैंडल के नीचे आ जाती है, तो मैं इसको बाय करूंगा। नीचे आके बाय क्लोज कर दे, तब मैं पुट बाय करके चलूंगा। अदरवाइज ये फिर दोबारा से ग्रीन बना देगी। ये ट्रैपिंग मार्केट की पहचान है। जब आपका एक बार लॉस हो जाए, तो आप ये देखें कि किस लेवल पर हुआ था और क्यों हुआ था। हमारा लॉस हुआ इस ग्रीन कैंडल की वजह से, क्योंकि जवाब मिल गया। अब इस ग्रीन कैंडल को, जो मैं लाइन खींच रहा हूँ आपको, ये इसके अंदर 3 कैंडल के अंदर जो ग्रीन कैंडल है, इससे ये तोड़ करके ये जो लेवल है, ये देखें, ये जो मैंने एरो रखा है, इस लेवल के नीचे आकर के क्लोज कर देगी। तब हम इसमें पुट बाय करके चलेंगे, चाहे हमें 160 पे 170 पे खरीदने पड़े। देखें दोबारा से ग्रीन बनानी शुरू कर दी। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए नहीं इसमें एंट्री बनाते, क्योंकि बार बार आप एंट्री बनाएंगे, बार बार आप एग्जिट करेंगे, तो आपका एक खर्चा ब्रोकरेज नाम का भी होता है, वो भी आपका लगना है। और ब्रोकरेज को थोड़ा मोड़ा नहीं है, हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गंदा ब्रोकरेज होता है। ये लगा लीजिए इतना ज्यादा टैक्स है जितना ब्रोकरेज ही नहीं है। अभी मैं किसी भाई की वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि मेरा ब्रोकरेज, मैंने 2 लाख रुपए कमाए हैं और मेरा ब्रोकरेज इससे ज्यादा है। अब आप खुद सोच लीजिए। अभी देखें, अगर मैं इसमें एंट्री बना लेता 155-56 में, अभी देखें दोबारा से लॉस हो जाता। मैंने आपको बता दिया, जब तक लगे इस ग्रीन कैंडल का जो बीच में फंसी हुई है, इसका लो नहीं तोड़ेगी, तब तक हम इसमें पुट बाय नहीं करेंगे। अच्छा, कॉल क्यों नहीं बाय कर रहे हैं? कॉल का प्रीमियम ही नहीं बढ़ा रही है लोग। कॉल का प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा। आप कहीं भी बाय कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ गारंटी से आपको नुकसान ही होना है इसके अंदर। कहीं भी किसी लेवल पे बाय कर लीजिए आप, जब तक इसमें 50-100 पॉइंट की एकदम से मूवमेंट ना आ जाए 5 से 10 मिनट के अंदर, तो कॉल को बढ़ाएंगे नहीं है। क्योंकि और अभी मतलब स्टार्टिंग है, अभी ट्यूसडे है, वेडनेसडे पड़ा, थर्सडे को जाकर के एक्सपायरी है। तो अभी कोई ऐसी एक्सपायरी भी नहीं है कि जी कल एक्सपायरी है तो चलो इसका प्रीमियम डिके लग रहा है। लगता है डिके, मुझे भी पता है, लेकिन अभी इतना ज्यादा नहीं लगता कि बिल्कुल भी कॉल को नहीं बढ़ा रहे जितना पुट को तोड़ा है। पुट में और इसमें समानता भी बराबर होनी चाहिए थी। जितने पुट तोड़े उतनी ही कॉल बढ़नी चाहिए थी, या फिर पुट उतनी टूटनी चाहिए थी जितनी कॉल बढ़ी है। अभी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब कॉल पुट के अंदर बढ़ रहा है प्रीमियम और घट रहा है। अब देखें दोबारा से ये तिबारा से जो है ग्रीन बनानी शुरू कर दिया, तो ये अभी हमारे रेटों में 156 में वापस आ गई है। हमें अगर ये मिल जाएगी, इस कैंडल के नीचे क्लोज कर दे, अगर थोड़ा सा आप समझने की सीखने की कोशिश करें। अगर ये जो ग्रीन कैंडल है, जो नीचे से स्पाइक आकर के बंद करी है इन्होंने, जो नीचे से विक बनी हुई है, अगर इसके नीचे ये बंद कर देती है कैंडल, तो मैं इसमें पुट बाय करके चलूंगा। अभी चलने देते हैं मार्केट को, थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि मार्केट में तो अभी पूरा दिन ही पड़ा हुआ है, लगभग अभी 10:30 बजे। अभी मार्केट को खुले हुए कितने, 1.25 घंटा ही हुआ है। अब तो 4-5 घंटे पड़े हुए हैं। देखते हैं। अभी फिलहाल आप इसमें बने रहें वीडियो को, थोड़ा सा इस ट्रिक को समझने की कोशिश करें कि साइडवेज में कैसे पैसा बनता है। अभी मैं साइडवेज में पैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इतनी गंदी मार्केट में जहां पर प्रीमियम बहुत ज्यादा तोड़ रहे हैं,
और मतलब प्रॉफिट कुछ हो नहीं रहा लोगों का, और उसके साथ फिर पीछे से लठ बज रहा है किस चीज का, 100 200 पॉइंट की स्पाइक का। अभी 157 आ गई है, हमारे रेट से थोड़ा सा ऊपर चली गई, हमारे 55 की खरीद थी, 56 की मान लीजिए, 57 58। एक बार इसका ये क्लोज करने दीजिए, 2 मिनट है अभी कैंडल बंद होने में। 59 60 61, हाँ देखो हमारे ऐसे अब देखें एकदम लेवल पे आ गई है इसके लो के। अब ये इसके लो को तोड़ करके बंद कर दे कैंडल तो मैं इसमें एंट्री बनाऊंगा, अदरवाइज उससे पहले नहीं बनाऊंगा। अब देखें जो इसका पुट का प्रीमियम है उसको थोड़ा सा बढ़ा भी इसीलिए ज्यादा नहीं क्योंकि तोड़ा भी ज्यादा है, इसलिए मुझे पुट में इंटरेस्ट ज्यादा है। अभी इसको लो को इसने तोड़ा नहीं है क्योंकि तोड़ा थोड़ा सा रह गया, और फिर भी रहने के बाद भी नीचे क्लोजिंग चाहिए। ऐसा नहीं कि तोड़ के ऊपर ही निकल जाए तो भी मैं नहीं बाई करूंगा पुट को। अगर नीचे तोड़ करके और नीचे ही बंद कर दे इस लोग से तो तब आप एंट्री बनती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, इस तरीके से आपको काम करना है। कहीं भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब ये कोई सपोर्ट थोड़ी ना है, लेकिन ये इन 4-5 कैंडलों का एक सपोर्ट बन गया है। यहां से मुझे तभी एंट्री मिलेगी जब ये इसके नीचे बंद कर देगी, और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर मुझे प्रॉफिट भी हो जाएगा, जो मेरा लॉस हुआ वो भी कवर होगा, और जो कुछ पैसे मिल भी जाएंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, और कुछ बहुत ज्यादा बड़ा इसमें मार्जिन नहीं मिलने वाला कि 10-20 हजार रुपए मिल जाएंगे। अभी थोड़ा सा नीचे तो आई थी, अभी फिलहाल क्लोजिंग में रह गया है 1 सवा मिनट 1.5 मिनट, थोड़ा सा और देखते हैं अभी। अभी थोड़ा सा नीचे तो आई है, लेकिन अभी यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा सा सपोर्ट ले रही है इस जगह ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा सपोर्ट मिल गया यहाँ पर। लेकिन इसका ब्रेकआउट तो दे दिया इसने, अब मुझे इसमें एंट्री बनानी होगी। 1 मिनट, थोड़ा सा इस कैंडल को क्लोज होने का वेट करते हैं एटलीस्ट, क्योंकि जब कैंडल क्लोज हो जाती है ना तो बड़ा अच्छा कंफर्मेशन आ जाता है, क्योंकि यहाँ से वापस भी जा सकती है। एक बार कैंडल क्लोज हो जाएगा तो वो एक प्रॉपर सिस्टम हम फॉलो कर रहे होंगे उस टाइम पर। हाँ चलें जी, एक बार इसको जो है अभी 30 सेकंड और वेट करते हैं। 30 सेकंड बचे हैं अभी, बस ज़्यादा नहीं बचे हैं, और मुझे लग ही रहा है कि यहाँ से जो है ये पुट बहुत अच्छा सा मूव दिखा सकती है अपसाइड की तरफ, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर तो चली गई है। अब ये जो नीचे वाले लेवल है इस तक ये आ सकती है, यानी कि 24,000 तकरीबन 600 के पास। अभी 24,646 650 चल रहा है, तो 50 पॉइंट ये जाएगी तो तकरीबन मैं मानता हूँ कि 20 से 25 पॉइंट ये भी चली जाएगी ऊपर की साइड। तो हम इसका आने का नीचे वेट करेंगे अभी, और देखें कैंडल तो इसने यार बड़ी गलत क्लोज करी है इसमें रिजेक्शन के साथ। अभी थोड़ा सा और वेट करूंगा मैं, अभी थोड़ा वेट और करूंगा, क्योंकि ये जो कैंडल है थोड़ी सी ठीक नहीं है। अगर जिस तरीके से इस कैंडल की क्लोजिंग मतलब ओपनिंग, ये जो लो मारा था विक ग्रीन वाली कैंडल का, उस विक से नीचे क्लोज होनी चाहिए कोई भी कैंडल, तब इसमें एंट्री बनती है। अदरवाइज यहाँ से पता चला आपने एंट्री बनाई और वहां से लॉस हो गया। ये एक पूरा सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार थोड़ा सा इसको फॉलो करके चलें, समझ के चलें। देखें पुट में तो मूवमेंट दे रहे हैं लेकिन निफ्टी टूट नहीं रही है पुट जो है बढ़ने के लिए बेकरार है, लेकिन निफ्टी तो इधर चलेगी तो ये कहाँ बढ़ जाएगी। बस अभी थोड़ा सा वेट करें आप, इसमें जो है थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूज ही कर रही है अभी, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है ये फिर दोबारा से ऊपर चली जाएगी अगर, तो फिर एंट्री हमारी बनती नहीं है इसके अंदर, भले ही हमें कितने भी नीचे मिल जाए। एंट्री तभी बनेगी जब हम इसके अंदर इस लेवल को ये तोड़ देंगे। अभी देखते हैं थोड़ा सा और वेट करके, एक बार इस लेवल को तोड़ के बंद कर देना क्लोजिंग। अभी इस कैंडल को क्लोज होने में 3 सवा 3 मिनट है, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना ही होगा। अभी जल्दबाजी में लिया हुआ ट्रेड, मैं ये छोटी क्वांटिटी को मत आप देखें, आप ये सोचें कि 1,000 क्वांटिटी ली हुई है, लेकिन सेटअप हमारा वही बनना चाहिए। इसे प्राइस एक्शन कहते हैं कि
किस प्राइस पे हम क्या एक्शन ले रहे हैं। हाँ, पुट में भी फिर दोबारा से गिरावट आनी शुरू हो गई, निफ्टी भी अभी बढ़नी शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो है अभी ये कंफ्यूज करेगी मार्केट, क्योंकि पुट वापस से 158 पे 157 पे आ चुकी है। और ये जो है अभी फिलहाल निफ्टी जब तक एक पूरा क्लियर पिक्चर नहीं दिखाएगी तब तक इसके अंदर एंट्री बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। जो लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं ना, वो ऐसी जगह घुसते हैं। और पता चला 1000 क्वांटिटी में अगर उनके 10 पॉइंट गए ना, 10,000 रुपये साफ। अभी देखें 162 63 से 154 55 आ गई है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम मतलब होला हो रहा है। थोड़ा सा वेट करना हमें ज़रूरी बनता है, थोड़ा सा वेट करें। और जब वेट करेंगे तो ये आपको एक बेहतरीन सा हैंडसम सा प्रॉफिट देगी। मार्केट ऐसा नहीं है, मार्केट चलेगी अपने हिसाब से है। अच्छा, अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी देखें, ये जो मैं आपको मूवमेंट दिखाना चाहता था ना, जिसलिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखें यहाँ से जो मार्केट में ये दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल स्लो है, मार्केट में कोई दम नहीं है। ये देखें, ये इसका हाई है, तो ये बहकाने के लिए है। अभी कुछ पता नहीं, अभी अगली कैंडल जो है 100 पॉइंट ऊपर बना दे, 150 पॉइंट ऊपर बना दे, कुछ पता नहीं है। मार्केट के अंदर यही चल रहा है। जितने लोग बेचारे बाय करके बैठे होंगे ना, और ये मार्केट एकदम 100 पॉइंट नीचे तोड़ देंगे, तो जितने भी लोग कॉल बाय करके बैठे होंगे, वो उनको मतलब बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और जब ये अगर ऊपर बढ़ा देंगे, तो जितने लोग पुट बाय करके बैठे होंगे, उनका एकदम से वो निकल भी नहीं पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, निकलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब आदमी हाइपर होकर के काटता ना, तो कुछ से कुछ प्राइस मिलता है। आप 150 में काटोगे, 140 में जाकर सौदा कटेगा आपका। आपने देखा भी होगा, जितने लोग एग्री करते हैं मेरे इस कॉल में, मेरे इस वीडियो में कमेंट करें। क्योंकि जब हाई पर होकर आप काटते हैं, मैंने तो 10 बार अपना तजुर्बा किया हुआ है। जब भी हाई पर होकर किसी ने कोई सौदा काटा है, उसमें नुकसान उठाया है। बिल्कुल क्लियर बात है। गाइस, जी मैंने सौदा लिया था अभी। अभी टाइम हो गया 10:37। थोड़ा सा मैंने आगे काट बीच बीच का टाइम काट दिया था। तो इसमें 220 रुपये का ऑलरेडी नुकसान था, क्योंकि ये कैंडल नीचे तोड़ रही थी, तो मैं इसमें घुस गया हूँ। अभी आप देखें, मैंने 166 रुपये में ये लिए, और जो पहले वाली ली थी वो 155 रुपये की ली थी। ये 10 रुपये 11 रुपये ऊपर ही लिया है। लेकिन मुझे उम्मीद है इसमें, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा फॉल आ रहा है, वो सपोर्ट उसने तोड़ दिया है, तो एक बड़ा सा इसके अंदर फॉल देखने के लिए मिलेगा। अगर ये 500 रुपये प्रॉफिट, यानी कि 250 हमारे कवर करके 250 में मिल जाते हैं, तो हम इससे निकल जाएंगे, जिसका मतलब 50,000 का प्रॉफिट होगा एटलीस्ट। क्योंकि अगर मेरी 1000 क्वांटिटी होती है, तो ये 25,000 का प्रॉफिट होता, 25,000 का लॉस कवरिंग होती। तो इसमें हमें 50,000 का प्रॉफिट करेंगे, तो अब हमें 25,000 मिलेंगे। उस एवरेज के हिसाब से मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। अभी 107 रुपये का लॉस रह गया है, 85 रुपये का। चलें ना, थोड़ा सा इससे इंटरेस्ट बना रहता है। मुझे भी पता है कि अगर मैंने इसमें से हटा दिया ना, दिमाग हट जाता है, वरना मार्केट फिर आदमी छोड़ देता है। तो इसलिए मैं भी इसके अंदर बना हुआ हूँ, और अभी देखता हूँ इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है अगर बन जाता है मामला। अभी देखें, 190 92 का, 175 का लॉस रह गया है खाली, लगभग 200 रुपये का, अब लगभग 100 रुपये का। ये मुझे लग रहा है बिल्कुल तोड़ेगी यहाँ से। इसका पैटर्न बहुत अच्छा बना है, प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत शानदार पैटर्न है ये मुझे यहाँ से तोड़ती हुई दिख रही है। और मुझे ज्यादा नहीं, ये कैंडल क्लोज होते होते ये अच्छा दिखा देगी। अभी 30 सेकंड है इस कैंडल के क्लोज होने में। अभी देखते हैं। चलो, पता नहीं कहाँ हमारे टाइम पास हो जाती है, वरना तो ऐसे भागती है। हमने ले लिया ना कोई चीज प्रॉफिट में देने से, देखो ये देखें, अभी 30 सेकंड इसमें ये पूरे हुए हैं बिल्कुल। अभी 8 सेकंड बचे हैं, 6 सेकंड, और मैं इसको काट देता हूँ। मुझे अगर ये 300 का प्रॉफिट दिखाएगी, मैं इसको अब काट देता हूँ। अब देखो, मैंने इसमें 250 पे काटी है। अभी देखते हैं कहाँ निकलता है। अभी उसकी एक वजह भी मैं बताऊंगा काटने की। ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे ही काट दिया। ये साइडवेज मार्केट है भाई, ये साइडवेज मार्केट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़े प्रॉफिट की आप उम्मीद ना रखें। इसके अंदर अगर आपको कुछ मिल जाता है तो उसको ले लें। अभी देखें, हम 275 के प्लस में आ गए हैं, जो कि हमारा लॉस चल रहा था
220 रुपए का। अभी देखें मैंने ये काटी है, अब ये नीचे मुझे उम्मीद है यहाँ से टूट जाएगी, क्योंकि ये इसी तरीके से ट्रैप बना रही है। मैं आपको अभी थोड़ा सा दिखाऊंगा अभी इसके अंदर, ये जो बना रही है ना वो इसी तरीके से बना रही है पूरा। ये जो है थोड़ी सी वीडियो तो लंबी हो गई, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ट्रैप बन रहा है। और मुझे ये लगता है कि ये अब अपना हाई नहीं तोड़ेगी। मैं बिल्कुल हाई पे निकला हूँ आपके सामने, और ये जो है अभी आप देखें तो ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता ऊपर जा पाएगी, क्योंकि नीचे फिर दूसरा सपोर्ट आ गया है, उसको ये जल्दी से नहीं तोड़ेगी। अगर तोड़ भी दिया तो थोड़ा सा करीब करीब जा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ये जो है मैं निफ्टी नीचे जाएगी, क्योंकि इसका अगर मैं पीछे से सपोर्ट देखूं तो पीछे से बड़ा अच्छा सा सपोर्ट आ रहा है, उस लेवल पर ये आ चुकी है। जो ये दो बड़ी कैंडल बनी हुई है, एक रेड एक ग्रीन, आप पीछे से देखें इसके थोड़ा सा, उस लेवल पर ये आ चुकी है, वहां से ये सपोर्ट ले रही है। यही प्राइस एक्शन का काम होता है। और ये जो मतलब काटी गई है ना, ये बिल्कुल सोच समझ के अच्छे तरीके से तब इसको काटा गया है। ऐसे नहीं कि हवाई काट दिया, क्योंकि जो तुम्हारा 300 का प्रॉफिट था ना, वो तुम्हारा वापस से नुकसान में आ सकती है। तो 300 का प्रॉफिट का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर ये 1000 क्वांटिटी होती तो 30,000 का प्रॉफिट होता। पर चले कोई बात नहीं, इतना भी एक समझने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन हम इसमें बड़ी क्वांटिटी से काम नहीं करेंगे जब तक मार्केट सही पाथ पे नहीं आ जाती। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा, आप अभी बड़ी क्वांटिटी से ना काम करें, बल्कि ना काम करें नहीं, अभी अवॉइड ही करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम भी इसमें काम नहीं करना चाहते, उस मार्केट में इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए एक लोट में या दो लोट में काम कर लेते हैं कभी कभी। अदरवाइज मार्केट को छोड़ने से इसके अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर जो है मजा नहीं आता। अब देखा आपके सामने कितने दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपके सामने वीडियो बनाने में कम से कम मुझे लग रहा है 10 12 15 दिन में मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि मार्केट के अंदर कुछ है नहीं, क्या बना के दिखाऊं मैं आपको। देखें अब आप बताएं, मैं सही जगह निकला हूं कि गलत जगह निकला हूं। मैंने बॉटम पे खरीदा 166 पर, बॉटम इसका 160 का है। टॉप पर बेचा, इसका टॉप 178 का है, मैंने 176 में बेचा। तो मैं ठीक निकला हूं लगभग, आपको भी लगता होगा। अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर यस लिखें, क्योंकि ये वाली कैंडल भी क्लोज होने वाली है, 2 मिनट रह गए खाली। अभी मैं बस ये कैंडल क्लोज होने का वेट कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से मार्केट में ट्रैप चल रहा है। लोग बागों को घुसाएंगे इसमें। देखो अब पुट को अंदर जो है ना बायर्स को ला रहे हैं, ये जो विक बना रहे हैं ना नीचे, आप इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, ये पूरा बायर्स को घुसाने के लिए एक बड़ी सी बाइंग आ गई है। समझे मेरी बात को। और यहाँ से अगर चलो हो भी सकता आ जाए, मैंने कहता कि नहीं आएगी, लेकिन ज्यादातर ये ट्रैप होता है, ज्यादातर इसी तरीके से पीछे से चला रहा है। और इसीलिए हमने बॉटम पे जब मार्केट चली जाती है तो हम वहां पे शॉर्ट नहीं करते, हम वहां पर कॉल खरीदते हैं। और जब टॉप पे चली जाती है तो वहां से हम पुट खरीदते हैं, जबकि नॉर्मल मार्केट में आदमी उल्टा करता है। तो अभी देखें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पुट को जो है ऊपर ले करके गए, क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखें, निफ्टी इतनी नहीं टूटी है, आधी से भी कम टूटी है, और पुट जो है ऑलमोस्ट फुल रिकवर कर चुकी है। तो ये सिर्फ अट्रैक्शन है, थोड़ा सा इसी प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें। देखें थोड़ा सा ग्रीन तो बना रही है, पर चलो देखते हैं, मार्केट है उसमें क्या बात है। हमारा अपना थी वहां से देखें काफी डाउन आई है, थोड़ा सा ग्रीन तो बना रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऊपर जा पाएगी जैसे कि मैं पहले कह रहा था, क्योंकि नीचे ना थोड़ा सा सपोर्ट सा बना है। अभी फिलहाल बाद में चाहे जहां मर्जी चली जाए, ऐसा नहीं कि मैं पूरे दिन की गारंटी दे रहा हूँ। मैं जब बात कर रहा हूँ तो वो इस मोमेंट की बात कर रहा हूँ। तो हमने बहुत अच्छी जगह काटा, बहुत अच्छी जगह लिया, अपना रेड को ग्रीन में भी कर लिया। वो कोई बड़ी बात नहीं है, 200-250 रुपये को क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद बताने का ये था कि अगर हम इस मार्केट के अंदर पैसा बनाना चाहते हैं, तो अगर साइडवेज है और मार्केट अगर नीचे, मतलब एक लाइन खींच लें आप नीचे साइडवेज के लिए, वो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप उसको समझ गए होंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मार्केट अगर सपोज करें इस तरीके से चल रही है और एक रेंज बाउंड हो गई, एक चैनल के अंदर चले, तो एक आप चैनल खींच लें, जैसे बॉटम पाए। थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन ज्यादा रिस्क आप न ले। मैं मार्केट में, अब मेरा काम खत्म, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि जैसे उस चैनल के नीचे आए, सॉरी लाइन के पास भी आए, थोड़ा सा ऊपर भी रह जाए, तो भी आप बाई कर लें।
और जैसे उस चैनल के ऊपर ऊपरी हिस्से पर जाए, समझ रहे मेरी बात, तो यहाँ से सेल करते हैं। सेल करने मतलब पुट खरीद लें। तो इस तरीके से ही मैंने ये काम किया है, क्योंकि साइडवेज मार्केट थी। मतलब इंडिकेटर तो बता रहा था जब मैं आपने शुरू में देखा, अभी मैंने फिलहाल हटा दिया कंफ्यूजन की वजह से, कि वो कंफ्यूज कर रहा था। साइडवेज मार्केट में उसका कोई काम नहीं है। अब जब उसने ये टॉप बनाया मार्केट ने, जो आप निफ्टी में देख रहे हैं, तो ये मैंने वहां से शॉर्ट करने के लिए मैंने पहले भी पुट बाई की थी। उसमें मेरा मतलब 4-5 पॉइंट का लॉस हो गया। 55 पे ली थी मैं, 51 पे निकला था। अभी मैंने 66 पे लेकर 76 पे निकला हूं, तो तकरीबन मुझे इसमें 10 पॉइंट मिल गया। तो वो वाला लॉस कवर करके ऑलमोस्ट मैं ग्रीन में आ गया हूँ, या समझ लीजिए खर्चे बराबर छूट गया हूँ। मुझे कुछ और काम नहीं करना था, बस ये करना था। अभी आप देखें कैंडल दोबारा से नीचे बना रही है, क्योंकि मुझे पता था ये जो है सिर्फ ट्रैप करती है। इस तरीके से ट्रैप होते हैं बंदे। वो थोड़ी सी नीचे आ गई पुट को, मैं अब पुट की बात कर रहा हूँ, आप पुट की तरफ देखें कि पुट में मार्केट ने दिखा के नीचे आ गई है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाना शुरू की ताकि उसमें बायर को घुसाएं। अब फिर तोड़ना शुरू कर दिया, अब वहां से बायर निकलेगा, अब सेलर वहां से घुसेगा, अब थोड़ी देर में फिर ग्रीन में आ देंगे। तो ये एक ट्रैप चलता है, इसको थोड़ा सा समझ लें। आप जितने जल्दी समझेंगे आपको फायदा रहेगा, आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस रहेगा, काम करने में मजा आएगा। तो ये सारे दिन की वो एक बार मैंने लाइन खींच के भी दिखा देता हूँ आपको, ये कि किस तरीके से मार्केट में हमने वहां से एग्जैक्ट एग्जिट होने के बाद में मार्केट किस तरीके से फॉल हुई है दोबारा से। और आप देखें तो 158 रुपए पे, यानी हमारी बाइंग से भी नीचे आ गई है अभी मार्केट। एक ये देखें 154-55 देखें कितनी तेजी से, मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, मगर साइडवेज के हिसाब से बड़ा मूवमेंट है ये। साइडवेज मार्केट में इतना तेज मूवमेंट नहीं होता, थोड़ा सा ये मतलब एग्रेसिव माना जाएगा। अभी देखें अगर हम 166 पे नहीं निकलते तो 150 पे निकलते, फिर हमारा 150 का एसएल हो जाता, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा एसएल हम ले नहीं सकते, चाहे वो छोटी क्वांटिटी में हो या हमारी बड़ी क्वांटिटी में हो। एसएल हमारा बिल्कुल सेट है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी सीखने के लिए मिला हो, अगर आपको लगता हो इसमें मेरी मेहनत काफी हुई है और आप इसके अंदर जो है कुछ सीख पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो गाइज आज के लिए इतना ही। जैसी मार्केट में कोई सुधार होगा, पहले की तरह रेगुलर वीडियो बनेंगी और रेगुलर आपके सामने हम आएंगे एक नए नए टॉपिक के साथ, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए और देखने के लिए मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।